दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहे हैं यहाँ पे बजट से रिलेटेड। दो ऐसे टैक्स जो देखिएगा सीधा स्टॉक मार्केट रिलेटेड हैं। आपको पता है अगर यहाँ से कोई राहत आ जाती है, यहाँ से कोई बिग रिलीफ आ जाता है तो स्टॉक मार्केट के लिए देखिएगा उससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती। क्योंकि बजट है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे इतना ज़्यादा सरकार जीएसटी 2.0 में ही दे चुकी है। तो यहाँ पे सरकार को बहुत सारे ऐसे देखेगा, टैक्सेस को देखेगा, यहाँ पे बेनिफिट देना पड़ेगा जहाँ से मिडिल क्लास को ये फील हो कि उनको जो इस पर्टिकुलर बजट में मिला है वो जीएसटी 2.0 से भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कि अपकमिंग इलेक्शन कौन से यूपी में है, तो आपको पता है कि बहुत बड़ी ऑडियंस यहाँ पे देखेगा। बीजेपी भी सोचेगी कि ऐसा बजट दिया जाए जो मिडिल क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा देखिएगा ब्लेसिंग हो। तो यहाँ पे दो ऐसे टैक्सेस यहाँ पे देखिएगा बात हो रही है जिससे सीधा बेनिफिट मिल सकता है स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स को, रिटेलर को, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं कहीं कुछ भी तो वहां पे देखने को मिल सकता है। तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। आपको पता है रिफॉर्म देखिएगा टैक्सेस में सबसे ज़्यादा इसी गवर्नमेंट में हुए हैं। इतनी कैटेगरी डिवाइड हुई हैं, इतना ज़्यादा देखिएगा आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ढूंढ ढूंढ के टैक्सेस देखिएगा रिलीफ दिए गए। तो आपको पता है कि बजट आना है इंटरेस्टिंग डे पे देखिएगा संडे को 11 बजे के आसपास आपको बजट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 11 बजे के आसपास। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी नाइन्थ देखिएगा टाइम अपना बजट लाने जा रही हैं। तो यहाँ पे टैक्स रिलीफ किसको देना है, ऑफर किसको करना है, टैक्स रिलीफ देखिएगा केवल सैलरीड पर्सन देखिएगा यहाँ पे फोकस करता है, गरीब को मतलब नहीं है। और जो बिजनेस मैन है वो आपको पता ही ऑलरेडी, उनको पता है कि उन्हें कितना टैक्सेस देने हैं। तो यहाँ पे सीधा जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, वोटिंग ऑडियंस भी जो सबसे ज़्यादा है वो है सैलरीड। तो सैलरीड को ही यहाँ पे टारगेट किया जाएगा और यहाँ पे मोर इनकम टैक्स रिलीफ जो अलग तरीके से हैं जिन पे डिस्कशन हो रहा है। चूंकि आपको पता है कि कंसल्टेशन के लिए बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े देखिएगा लोग ही बुलाए जाते हैं कि क्या किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने आप से फैसला ले लेती है 4 अधिकारी बैठाल के। तो यहाँ पे जिन पर्टिकुलर लोगों को बुलाया गया तो उनके सोर्सेज से भी अपडेट आती रहती है कि डिस्कशन हुआ क्या था। तो ऐसे में सबसे बड़ा देखिएगा अपडेट जो आ सकता है वो आपको पता है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इससे देखिएगा दो तरीके के फायदे हैं। एक तो सीधा मिडिल क्लास को फायदा है, सीधा देखिएगा, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो, स्टॉक हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, सीधा फायदा है। सीधा मतलब ये मतलब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडिया में FII देखिएगा स्टेक बढ़ाना है, FDI बढ़ाना है, जो कि सरकार की समय नीड है, क्योंकि साल 2 साल में अभी FDI उस तरीके का नहीं आया जो शुरुआत में आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं ये सबसे बड़ी देखिएगा राहत हो सकती है कि LTCG में कुछ किया जाए तो बदलाव कर सकती है। देखिएगा यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी को लेकर बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्सेशन के साथ 20% लगता था 2004 में, देखिएगा आप देखेंगे तो उसमें फिर ये आया कि 2004 में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की शुरुआत हुई। अब आप समझ सकते हैं कि जब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया तो इसको हटा दिया गया था। फिर आपको पता है कि 2018 में दोबारा आया, LTCG की शुरुआत हुई 2018 में फिर से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे LTCG पे 10% का टैक्स लगाया जाता था। मतलब दोनों चीज़ें होंगी। STT भी एक मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा सिक्योरिटीज़ में तो देना पड़ता था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पे अब कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि ये देखिएगा जो टैक्स है जब बढ़ाया गया था, जब से बढ़ाया गया ये 10% से जब से क्या करा गया है 12.5% 2024 से। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि FII ने जो है इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर दी है। तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे बढ़िया देखिएगा एक मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत हो सकती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि प्रॉपर्टी भी आपके पास सबके पास होती है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी हो गया, इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रिप्टो हो गया, कुछ भी है। मेरा ये कहने का मतलब है कोई भी ऐसी एसेट तो आपके पास होगी जिससे बेनिफिट हो रहा होगा तो आप बेचोगे उसे, तो उस पर सीधा आपको देना पड़ता है देखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ऐसे में देखिएगा
ये टैक्स अनलिस्टेड शेयर्स पे तो देखिएगा 20% से घटाकर 12.5% तक कर दिया गया था, लेकिन आपको पता ऑलरेडी ये 10 से 12.5 आया था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। अब इसके साथ अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी का इंडेक्सेशन भी बताया गया, लेकिन ऐसे में भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इवन बात तो ये तक हो रही है कि यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स के साथ एसटीटी पे भी विचार करना चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे भी विचार करना चाहिए, और इसे देखिएगा लगातार बनाए रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तक सजेशन दिए गए हैं कि जब 2018 में इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो यहाँ पे LTCG आने के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट के लिए आपको बताया टैक्स है, अगर इसमें कोई राहत मिल जाती है तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बजट वाले दिन बहुत ही ज़्यादा देखिएगा, बड़ी अपडेट्स देख सकते हैं और अलर्ट भी रहिएगा। राम राम।